चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मरीजों को मिली बड़ी राहत। बीपी की 33 रुपए की दवा अब 27 रुपए में और कैंसर की 2800 की दवा 1000 में। केंद्र सरकार ने तय की 74 दवाओं की कीमत। आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा भारत। पीएम मोदी ने कहा सभी तक पहुंचेगी डिजिटल क्रांति। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे सीएम केजरीवाल ने मंजूर किए। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। 187 अरब डॉलर पहुंची संपत्ति। वहीं 32वें स्थान पर फिसले गौतम अडानी। अग्निवीर भर्ती नियमों में हुए बड़े बदलाव। अब साल में मात्र एक रैली में ले सकेंगे भाग। दौड़ से पहले पास करना होगा सीईई। थम नहीं रहा हिंडनबर्ग का तूफान। अब तक अडानी को हुआ 12.38 लाख करोड़ का नुकसान। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2,71,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्ताव सदन में किया पेश। कोई नया कर नहीं हुआ पारित। यूपी की योगी सरकार की बड़ी सौगात। अब होली पर घर जाने की नो टेंशन। 10 दिनों तक नॉन स्टॉप चलेंगी बसें। प्रौद्योगिकी की मदद से भारत 2047 तक बनेगा विकसित राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी चेन्नई के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती। चल रहा किडनी संबंधी इलाज। भारत हर तरह की मिसाइल बनाने में सक्षम। दुनिया के चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। भारत को 2288 करोड़ रुपए का ऋण देगा जापान। 2 बड़ी परियोजनाओं का किया समर्थन। चीन के विदेश मंत्री 2 मार्च को आएंगे दिल्ली। G20 मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारत ने 2030 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य से अभी कोसों दूर। लेसेंट पत्रिका के अध्ययन में किया गया दावा। त्रिपुरा नागालैंड में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। मेघालय में एनपीपी मार सकती है बाजी। एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने। G20 सम्मेलन के लिए आए फूलों की हुई चोरी। 40 लाख की गाड़ी से आए चोर उठा ले गए चौक पर रखे गमले। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। शीर्ष अदालत ने याचिका की खारिज। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। हरियाणा की खट्टर सरकार ने कैंसिल किए 9 लाख राशन कार्ड। जांच में होगा बड़ा खुलासा। भारत में इस साल भी महंगाई की मार। अल नीनो की आशंका से बढ़ी किसानों की मुसीबत। राज्य में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया दिल्ली में लागू होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। अमेरिकी रिपोर्ट में मोदी सरकार की जमकर तारीफ। कहा आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन बेहतरीन। अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतर। 100 से अधिक ईसाई परिवारों की हुई घर वापसी। हिंदू धर्म अपनाया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन पर मिलेगा स्पेशल तोहफा। वानखेड़े स्टेडियम पर लगेगी लाइफ साइज प्रतिमा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। 3 नए विकल्पों पर चर्चा। नेशनल या टेक्नोक्रेट सरकार नहीं बनी तो आएगी फौजी हुकूमत। शेयर बाजार में 8वें दिन गिरावट। बैंकिंग आईटी स्टॉक में बिकवाली से बिगड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 59,000 के नीचे फिसला। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद हुआ लापता। योगी सरकार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का निशाना। कहा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कहां से लाएंगे 34% की ग्रोथ। होटल के बिजनेस सेंटर में मिले डिजिटल सबूतों के जरिए मनीष सिसोदिया तक पहुंची सीबीआई। देश के 20 इलाकों में तेज भूकंप की आशंका। रिक्टर स्केल पर 8 तक जा सकता है पैमाना। चीन के खिलाफ अमेरिका को जो साझेदार चाहिए भारत उसके लिए एकदम सही। अमेरिकी सांसद का बड़ा बयान। पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस का पलटवार। उन्होंने केवल खड़गे का अपमान नहीं किया बल्कि उन वोटरों का अपमान भी किया जिन्होंने खड़गे को चुना। गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना हुआ अनिवार्य। उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। कोलकाता में खतरनाक एडिनो वायरस का कहर। 2 बच्चों की मौत के बाद आंकड़ा पहुंचा 18 पर। संविधान और कानून से चलता है देश। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पूछा मनीष सिसोदिया को आखिर किस बात का लग रहा डर। बिहार के 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। महिलाओं को यूपीएससी की तैयारी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट में की घोषणा। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 13 सांसदों से संसदीय पैनल मांगेगा जवाब। बजट सत्र के दौरान जमकर किया था हंगामा।
किसानों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की बारी, आज हो सकता है महंगाई राहत में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान। गेम चेंजर साबित होगा भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा दावा। पीएम मोदी की टिप्पणी, आज का युग युद्ध का नहीं है, पर यूएस की प्रतिक्रिया, अमेरिका ने भारत को बताया प्रमुख सहयोगी। पंजाब तक होनी चाहिए दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच, सियाद नेता मजीठिया ने की मांग। जयपुर में बनेगा राजीव गांधी आईटी विकास केंद्र, गहलोत सरकार ने 147.55 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध, कर्मचारी नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास से मिले बिल गेट्स, कई विषयों पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से हुई लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की मांग, याचिकाकर्ता ने दिया सरदा केस का हवाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सरकार से की ट्रांसफर की मांग। महबूबा मुफ्ती का सवाल, आतंकवाद खत्म तो शर्मा को किसने मारा। सिसोदिया के बाद अब सीबीआई करेगी केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीजेपी का दावा। भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने पर भी G20 में बनी सहमति, विकास के लिए शेयर किए जाएंगे वित्तीय मॉडल। पीएम मोदी को बिहार में लालू जी से डर है, राजद नेता राबड़ी देवी का बड़ा बयान। अडानी मोदी के नेक्सस से ध्यान हटाने के लिए हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी, सीएम केसीआर का बड़ा बयान। कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं, जैविक युद्ध की साजिश, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का अहम बयान। मिजोरम में 17 मार्च को असम राइफल्स के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट, स्टीव स्मिथ करेंगे कंगारू टीम की कप्तानी। चारधाम यात्रा से पहले डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सर्कुलर किया जारी, सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का किया सफल परीक्षण। भारत से टल गए आतंकी खतरा, पकड़ा गया पाक चीन वाला डेंजरस मैन, अब पूछताछ में सरफराज उगलेगा राज। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा तोहफा, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मिलेगी मदद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चेक गणराज्य के समकक्ष जान लिपावस्की के साथ की बैठक, रक्षा समेत अन्य मामलों पर हुई चर्चा। रूस को एफएटीएफ से लगा जोरदार झटका, तत्काल प्रभाव से खत्म की सदस्यता। 15 मार्च तक करे पेमेंट वरना लगेगा 9% ब्याज। ओआरओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार, कहा हमारे आदेश का पालन करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका, सीआईए प्रमुख बिल बर्न्स ने कहा भारत और चीन का विरोध अहम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हिमाचल के सीएम सुक्खू, वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां जल्द देने की उठाई मांग। पूर्वोत्तर में नहीं होगी त्रिशंकु विधानसभा, तीनों राज्यों में एनडीए बनाएगी सरकार, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। ईडी के निदेशक के सेवा विस्तार पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस अफसरों के हुए सफर, बदले गए 5 जिलों के डीएम। जल्द महंगे होंगे मोबाइल टेरी प्लान, एयरटेल के चेयरमैन ने दिए संकेत। सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा जल्द मिलेगी राहत। चेक हुआ बाउंस तो दूसरे अकाउंट से होगी रकम की वसूली, सरकार लेकर आ रही नया नियम। अखिलेश ने बताया राजनीति का गियर, स्वामी के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की तैयारी। सदाकत के साथ फोटो पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा ये सोशल मीडिया का दौर, किसी के साथ भी हो सकती है तस्वीर। शिवसेना का नया व्हिप नियुक्त करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी। मेघालय में हंग असेंबली की भविष्यवाणी पर सीएम संगमा का बड़ा बयान, कहा सभी विकल्प रखेंगे। राजस्थान में नेट बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले का दिया हवाला। कर्मचारियों के आगे झुकी कर्नाटक की बोमई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी।
टीएमसी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, नाम के साथ हैकर ने लोगो भी बदला। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ गठबंधन करेंगे कमल हासन। हैदराबाद में दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों पर आईटी का छापा, 20 ठिकानों पर चल रही रेड। पाली की 10 मेधावी बालिकाओं से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की मुलाकात, उड़ान योजना के लिए छात्राओं ने किया धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल में भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले ग्राम संपर्क अभियान किया शुरू। कंटोनमेंट बोर्ड में पहली बार ईवीएम से डालेंगे वोट, मतदान 30 अप्रैल को, आचार संहिता हुई लागू। तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। लियोनेल मेसी और एलेक्सिया पुटेलेस ने सर्वश्रेष्ठ फीफा 2022 पुरुष महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता।